नमस्कार दोस्तों। भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ सुंदरकांड का पाठ हिंदी अर्थ के साथ। हम में से कई ऐसे लोग हैं जिन्हें सुंदरकांड के पाठ का अर्थ ही नहीं पता, तो क्यों ना आज हम हिंदी अर्थ के साथ सुंदरकांड का पाठ सुने। सुंदरकांड के पाठ का सुनने का ही फल बताया गया है। आप सब इसे डेली सुने, आपकी सुविधा के लिए हिंदी अर्थ के साथ। सुंदरकांड बहुत ही चमत्कारी है। इस पाठ से सफलता अवश्य मिलती है। तो अब इस पाठ का हम शुभारंभ करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। जामवत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगे मोहि परखे हो, तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाए। अर्थात जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोली, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगे आवो सीते ही देखी, हो ही काजू मोही हर्ष विशेषी। ये कही नाई सबने ही कहूँ माथा, चलेऊ हरसी हिय धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर ना आ जाऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। ये कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कोतक कुदी चढ़ुता ऊपर। बार बार रघुबीर संभारी, तरकेऊ पवन तने बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चलेऊ सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, येहि भांति चलेऊ हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे ही श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, ते मेनाक होई श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मेनाक पर्वत से कहा कि हे मेनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीनी प्रणाम, राम काजू कीनी बिनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मैं विश्राम नहीं करूँगा। जात पवन सुत देवन देखा, जानी कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिने के माता, पटहिनी आई कही तेही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से ये बात कही, आज सुरनह मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजू करी फिरी मैं आओ, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। ये वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब बदन पैठेयु आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कब नेहू जतन देही नहीं जाना, गससी ना मोहि केहू हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना ले।
जोजन भरे तेहु बदनु पसारा, कपि तनु कीनी दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुख तेहि ठऊ, तुरंत पवन सुत 32 भऊ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दूर कपि रूप दिखावा। 7 जोजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनी बाहेरे आवा, मांगा विदा ताहि सिरु नावा। मोहि सुरनह जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर में पावा। और उसके मुख में घुसकर फिर तुरंत ही बाहर निकल आए और उसे शीश नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजु सबहु करिहउ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो हरसी चलेहु हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर आगे बढ़े। निशिचर एक सिंधु महु रही, करी माया नभु के खग गहई। जीव जंतु जी गगन उड़ाई, जल बिलो की तीनी के परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ती हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गई चाक सक सो ना उड़ाई, एही विधि सदा गगनचर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपटू कपि तुरंत ही चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वे सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारदी पार गयो मति धीरा। ताहा जाए देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधु लोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धिवीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भोरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खंग मृग वृंद देखी मन भाए। सेल विशाल देखी एक आगे, ता पर धाई चढ़ऊ भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित थे। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में ही बहुत प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर चढ़े। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरी पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसकी चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोटि विचित्र, मन कृत सुंदर यातना घना। चहुहट हट सुबट बिंथिम, चारु पूर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरथ नहीं को गने। बहु रूप निसीचर, जुत अतिबल सेल, वर्णत न ही बने। विचित्र मणियों से जुड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार,
सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनते। वन बाग उपवन वाटिका सूर्यकूप बापिम सोहहिम नर नागसुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहिम कहु माल देह विशाल सेल समान अतिबल गर्जहिम नाना अखारे नह बिरहिम बहुविधि एक नहीं तर्जहिम। वन, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती है। कई पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वह अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भटे कोटिन बिकट तन नगर चहु दिसी रक्षहिम कहु महेश मानुष धेनु खर अज खर निशाचर बचहिम। एही लागी तुलसीदास इन्हीं की कथा कछु एक है कही रघुबीर सर शरीर निहि त्यागी गति पेहिम सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर के चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गंधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी गाथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पूर रखवारी देही बहु कपि मन कीन है विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधरी लंकही चलेहु सुमिरी नर हरि नाम लंकिनी एक निशिचरी सो कह चलेसी मोही निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चले जा रहे हो। जान ही नहीं मरमू सठ मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठी का एक महाकपि हनी रुधिर बमत धरणी ठन मनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वह सब मेरे आहार है। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका जोरी पानी कर बिने सशंका। जब राव नहीं ब्रह्मवर दीना चलत बिरंच कहा मुँह ही चीना। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की ये पहचान बता दी थी कि बिकल होसी ते कपि के मारे तब जाने सु निशिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता देखियो नैन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, जब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर्यो तूला एक अंग तूल ना ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो वह भी सब मिलाकर दूसरे पलड़े पे रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है।
प्रविसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरज सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पेठा नगर सुमिरे भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करी सौदा, देखे जह त अगिनत जोधा। गऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किया देखा कपितेहि, मंदिर महु न दीखी बेदही। भवन एक पूनी दिखा सुहावा, हरि मंदिर तह भीन बनावा। हनुमान जी ने उसको शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह शोभा, बरनी न जाई। नव तुलसी का वृंदतः, देखी हर्ष कपिराई। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए।